हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल वंदे एकेडमी पर। तो आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और पशु परिचर की अपनी ऑनलाइन क्लासेज जो है यूट्यूब चैनल पे चल रही थी। आज हम लोग उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे पशुपालन के टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप एस्पिरेंट जंक्शन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ, जितनी भी यूट्यूब पे क्लास होगी अपनी सभी क्लास की बिल्कुल फ्री पीडीएफ यहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी, अपडेट की हुई अच्छे तरीके से। तो आप एस्पिरेंट जंक्शन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको क्या करना है, और आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको हर क्लास की पीडीएफ सीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब कुछ चीज़ें हैं, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और सभी क्लास जो यूट्यूब पे होगी उन क्लास का लिंक भी आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। और आज हम लोग पढ़ेंगे पशुपालन के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। पशुपालन के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न अपना क्या कहता है दोस्तों, देखिएगा कि भेड़ की किस नस्ल का उपनाम चनोथर है। चनोथर कौन सी भेड़ का दूसरा नाम है? सोनाड़ी भैंस का। सोनाड़ी भेड़ का दूसरा नाम है चनोथर। अगला प्रश्न देखिएगा, मांस के लिए बकरी की सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल। कौन सी बकरी का मांस सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा है। तो मांस जो है वो सिरोही नस्ल की बकरी का है। ये सर्वाधिक उपयुक्त मांस होता है सिरोही नस्ल की बकरी का, ठीक है। सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है ये बकरी और इसका मांस सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न, कुड़क मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? कुड़क मुर्गी जो होती है इसके मांस को क्या बोलते हैं साथियों? कुड़क मुर्गी का मांस है वो क्या कहलाता है? टेंडर। क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? टेंडर। याद रखना, पशुपालन का 2024 के पेपर के अंदर ये प्रश्न आ सकता है। इसके 90% चांस बनते हैं कि ये प्रश्न आपका पेपर में पूछा जाए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र दोस्तों कहाँ पर है? मेहर क्षेत्र के अंदर। मेहर क्षेत्र के अंदर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी आपको नजर आ रहा है ना, ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हम लोग आज पढ़ेंगे टोटल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल फटाफट स्पीड से हम लोग पढ़ेंगे और आपको ये 100 के 100 प्रश्न याद रखने हैं। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है ये बताओ कि जफराबादी भैंस की मादा, यानी जो नर और मादा होते हैं ना, तो मादा जो भैंस होती है इसका औसत भार कितना होता है? इसका औसत भार दोस्तों होता है 450 किलो, यानी कि 4.5 क्विंटल की ये भैंस होती है। इस क्लास की ये पीडीएफ है ना, विद जो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ ना, विद सॉल्यूशन आपको ये पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी ऐप के अंदर। दूध में सर्वाधिक इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है। किसके दूध में सर्वाधिक इंसुलिन पाया जाता है? तो ऊंटनी का दूध आप लोगों को, इसके अंदर सर्वाधिक इंसुलिन की मात्रा दोस्तों पाई जाती है। ऊंटनी के दूध में सर्वाधिक इंसुलिन की मात्रा जो है ये पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कहता है कि मेहसाणा भैंस का राष्ट्रीय फोरम कहाँ स्थित है? मेहसाणा भैंस का राष्ट्रीय फोरम कहाँ स्थित है? चलो आप इस प्रश्न का मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर उत्तर बताओगे। कमेंट सेक्शन के अंदर उत्तर बताओगे ताकि मैं देख पाऊँ आप में से कितने विद्यार्थियों को ये प्रश्न आता है, कितने विद्यार्थियों को ये प्रश्न पता है। और बाकी मैं आपको इस प्रश्न का अगली क्लास में, यानी कि अगली जो क्लास होगी अपनी, उसके अंदर आपको इस प्रश्न का आंसर मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता दीजिएगा। जो विद्यार्थी सही जवाब देगा उसका नाम मैं अगली क्लास में बताऊंगा। रोमन नाक कौन सी नस्ल की बकरी की पहचान है? रोमन नाक दोस्तों कौन सी नस्ल की बकरी की पहचान है? तो ये आपका हो जाएगा बारबरी नस्ल की बकरी की पहचान। बारबरी नस्ल की बकरी की पहचान है। गोट ऑफ सिटी, गोट ऑफ सिटी किस नस्ल की बकरी को कहते हैं ये बताओ। गोट ऑफ सिटी ये आपकी कौन सी नस्ल की बकरी को बोलते हैं? जिसका हमने सर जी अभी जिक्र किया था, बारबरी नस्ल, जिसका अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। तो वही जो भेड़ बकरी की नस्ल है इसे गोट ऑफ सिटी बोलते हैं। बीटल नस्ल का उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है? बीटल जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थल दोस्तों कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा गुरदासपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, गुरदासपुर के अंदर।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, गोटनबर्ग का प्रतिदिन दूध उत्पादन कितना है? गोटनबर्ग जो है इसका प्रतिदिन दूध उत्पादन आपका होता है दोस्तों 5 से 6 किलो के बीच में। 5 से 6 किलो के बीच में ये प्रतिदिन दूध देती है। बिना चराए पाले जाने वाली बकरी कौन सी है? बिना चराए पाली जाने वाली बकरी कौन सी है दोस्तों? ये कौन सी हो जाएगी आपकी, फटाफट से बताओ। सिरोही बकरी, जिसका मांस सर्वाधिक उपयुक्त होता है। जिसका मांस दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त होता है वही नस्ल की बकरी बिना चराए पाली जाती है। और आप इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप मैसेज करोगे ना कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, तो आपको तुरंत हम लोग ग्रुप में ऐड कर देंगे। दूध की रानी किसको बोलते हैं? दूध की रानी दोस्तों किसे बोलते हैं ये बताओ। दूध की रानी किसे बोलते हैं? सानेन को। सानेन दोस्तों दूध की रानी कहलाती है। सानेन का मूल स्थान कहाँ है? सानेन जो है इसका मूल स्थान दोस्तों आपका है स्विट्जरलैंड। कौन सा हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। राजस्थान राज्य की सबसे छोटी बकरी की नस्ल कौन सी है? सबसे जो मतलब जिसकी हाइट सबसे कम होती है, हाइट जिसकी कम होती है यानी कि मिनिमम हाइट होती है, वह बकरी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आपका जाएगा बारबरी नस्ल। बारबरी नस्ल की बकरी है, इसकी हाइट जो है ये सबसे कम होती है। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? पश्मीना ऊन दोस्तों बकरी से प्राप्त की जाती है। पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त करी जाती है। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये देखो ये वाला प्रश्न देखो, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? परजीवियों का म्यूजियम दोस्तों कहते हैं भेड़ को। परजीवियों का म्यूजियम क्या कहलाता है? भेड़ कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? यानी जिसकी हाइट मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम हाइट जो है कौन सी भेड़ की होती है ये प्रश्न बताना है। तो ये आपका हो जाएगा नीलोर। और नीलोर जो नस्ल है ना इसकी हाइट सर्वाधिक होती है। कौन सी नस्ल आप लोगों को पूछोगे तो मैं बताऊंगा सर बेटा नीलोर नस्ल। मारवाड़ी भेड़ के नर का औसत भार कितना होता है? आप लोग मारवाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हो ना, मारवाड़ क्षेत्र से जो जो साथी बिलोंग करते हैं वो इस प्रश्न का आंसर जरूर मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर जाता है 27 से 36 किलो के बीच में। 27 किलो से लेके 36 किलो के बीच में। भेड़ की कौन सी नस्ल अकाल के प्रति सहनशील है? जब अकाल पड़ते हैं ना, जब मान लो सूखा पड़ता है, खाने के लिए वो हरा चारा वगैरह नहीं मिलता है, तो उसके लिए सहनशील जो नस्ल है वो कौन सी है? जैसलमेरी। क्योंकि यहाँ पे तो हमेशा ही अकाल का ही माहौल रहता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा क्या है कमी है। पानी क्या है यहाँ पे कम है, पानी की कमी है। और दूसरा यहाँ पे क्या है? रेगिस्तान है, रेत है पूरी। ठीक है ना। तो ये दो इनके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके चक्कर में ये बकरी जो है, भेड़ जो है ये सहनशील बन जाती है। कारपेट ऊन किससे तैयार की जाती है? कारपेट जो ऊन है दोस्तों ये किससे तैयार की जाती है? चोकला से। चोकला नस्ल से जो है कारपेट ऊन तैयार की जाती है। अविवस्त्र भेड़ के जनक कौन है? अविवस्त्र भेड़ के दोस्तों जनक हैं चोकला और मेरिनो। चोकला और मेरिनो। अविकालीन भेड़ के जनक कौन है? अविकालीन भेड़ के जनक दोस्तों आपके हो जाएंगे मालपुरा और मेरिनो। मालपुरा और दूसरा मेरिनो। अविकालीन व अविवस्त्र किससे तैयार की गई है? अविकालीन और अविवस्त्र जो है ये किससे तैयार की गई है? CSWRI से। CSWRI से। मेरिनो नस्ल का मूल स्थान कहाँ है? मेरिनो नस्ल का दोस्तों मूल स्थान कहाँ पर है? स्पेनी। स्पेनी दोस्तों इसका मूल स्थान है, यह स्पेनी की रहने वाली है। गाय की नाड़ी गति कौन सी धमनी से ज्ञात करते हैं?
गाय की नाड़ी की गति है ये कोक्सियाल धमनी से ज्ञात करते हैं। मुर्गी की कौन सी नस्ल का मांस काला होता है? काला मांस दोस्तों कौन सी मुर्गी का होता है? काला मांस कौन सी मुर्गी का होता है? कड़कनाथ मुर्गी का। कड़कनाथ मुर्गी का जो मांस है ये काला होता है। मुर्गियों के टखनों पर प्राय काले धब्बे कौन सी नस्ल में होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा प्ले माउथ रॉक के अंदर। प्ले माउथ रॉक इसका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अच्छा, डार्किन मुर्गी कहाँ की है? डार्किंग मुर्गी जो है ये कहाँ की है, फटाफट से बताओ। डार्किंग मुर्गी दोस्तों आपकी है अमेरिकन मुर्गी, अमेरिका की ये मुर्गी है। कोचिन मुर्गी का मूल स्थान कहाँ है? कोचिन मुर्गी का मूल स्थान कहाँ है ये बताओ। तो कोचिन जो मुर्गी है ये चीन की है दोस्तों। कहाँ की है? तो ये आपकी हो जाएगी चीन की। व्हाइट लेग हॉर्न का वार्षिक अंडा उत्पादन कितना होता है? व्हाइट लेग हॉर्न का वास्तविक जो वार्षिक अंडा उत्पादन है ये कितने अंडे देती है? 240 से लेकर के 300 अंडे ये हर साल देती है। इतने अंडे यह मुर्गी हर साल देती है। असील का वार्षिक अंडा उत्पादन कितना है? असील का वार्षिक अंडा उत्पादन दोस्तों कितना है? 60 अंडे ये वार्षिक देती है। मादा ऊंट कितनी वर्ष आयु में गर्भ धारण करने के योग्य हो जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष के बाद। तो चलिए आज हम लोगों ने पढ़े 33 क्वेश्चन और बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। 100% की हम लोग 3 पार्ट करेंगे अलग अलग, 33, 33 और 34। ठीक है, तो 3 क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये अपनी थी पार्ट फर्स्ट यानी कि पहली क्लास। तो आपने इसको बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। और बाकी हम लोग मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक आप अपने चैनल वंदे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।